हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हियर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रेबीज़ के सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको डॉग बाइट हुआ है या कैट बाइट हुआ है तो अगर रेबीज़ होने का डर है तो उसके सिम्टम्स कौन कौन स्टेज में आते हैं और वो कैसे कैसे दिखते हैं। सबसे पहले तो अगर रेबीज़ हुआ है तो सिंपल कोल्ड लाइक सिम्टम दिखते हैं। जो फ्लू का सिम्टम्स होता है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको सिंपल सा बुखार आएगा, सर दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, फैटिकनेस होगा, मसल्स वीकनेस होगा, कमजोरी सा फील होगा। ये सारे फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स हैं। और जनरली देखोगे जहाँ पे डॉग या कैट बाइट है वहाँ पे प्रिकलिंग की समस्या आएगी। ऐसा लगता है कोई सुई चुभो रहा हो वहाँ पे, और ये हल्का हल्का पेन रहेगा। ये काफ़ी दिनों तक चल सकता है। जनरली वायरस क्या करता है, बाइट के बाद वहाँ से नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक इन्फेक्ट होता है, और जब ब्रेन में इन्फेक्शन पकड़ता है तो सेकंड स्टेज ऑफ सिम्टम दिखता है। और सेकंड स्टेज के सिम्टम्स में जनरली आपको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होगी, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगा, डिलीरियम की समस्या होगी, आपको डर सा लगेगा, आपको नींद कम आएगी। तो ये सारे सेकंड स्टेज के सिम्टम्स है। और जब थर्ड स्टेज के सिम्टम्स होते हैं जिसमें जनरली वो सलाइवरी ग्लैंड, ब्रेन और सब इन्फेक्टेड होता है, और सलाइवा के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड के से सलाइवरी डक्ट के थ्रू जो वायरस है वो आपके सलाइवा तक पहुंच जाता है। जब ये लास्ट स्टेज होता है तो ये सिम्टम जनरली 2 से 10 दिन तक चलते हैं, और इसमें आदमी पूरी तरह से पागल हो जाता है क्योंकि ब्रेन पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। और ब्रेन का वो पार्ट इन्फेक्टेड होता है जो जनरली गले के आसपास के मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जो स्पीकिंग मसल्स है उसको कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए रेबीज में हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पेनफुल मसल स्पाज्म होता है। गले का जो मसल है जहाँ से हम स्वेलो करते हैं उन मसल्स में काफ़ी पेन होता है। इसलिए जनरली ह्यूमंस हम पानी पीने में हमें डर लगता है क्योंकि वो उसमें पेन काफ़ी होता है, वो हाइड्रोफोबिया की समस्या होती है। तो ये लास्ट स्टेज होता है, और जनरली लास्ट स्टेज 2 से 10 दिन तक चलता है, और 2 से 10 दिन के बीच ही जिनको भी रेबीज की समस्या आई है वो एक्सपायर कर जाते हैं। उसके बाद सर्वाइवल नहीं देखा गया है। इसीलिए अगर आपको डॉग या कैट बाइट हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली पोस्ट एक्सपोजर रेबीज का वैक्सीन आप ज़रूर लगाएं। और अगर बाइट डीप हो तो टेटनस का वैक्सीन भी ज़रूर लगाएं। अगर आपको पिछले 5 सालों में कभी टेटनस का वैक्सीन नहीं लगा हो, प्रोसीजर सिंपल है, 4 वैक्सीन लगते हैं। और ज़्यादा डीप है अगर तो एंटी रेबीज का सीरम भी अवेलेबल है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, वो भी लेने में ना हिचकिचाएं, क्योंकि थोड़ा सा प्रिकॉशन आपकी जान बचा सकती है। बेसिक आप अगर क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो कभी भी आपको रेबीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।